तो पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों ने देखा तैयारियां हो रही थी जन्माष्टमी की, तो 56 भोग की मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ देखिए 56 भोग मेरे बन के तैयार हैं, अब थाल में लगाए जा रहे हैं। और इस बार हम लोगों का बहुत हार्दिक इच्छा था कि हम लोग 56 भोग अपने हाथों से बनाएंगे घर पे ही। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने घर पे ही बनाई थी, ये सारी चीज़ हमारे घर पे ही बने हुए हैं। 2-4 आइटम थे हमारे मार्केट से के। तो मेरी बेटियां बहुत उत्सुक थी कि अपने हाथों से बनाएंगे। तो उन्हीं लोगों ने अपना सारा तैयारी करके सारे सामान जितने भी बने हुए आइटम दिख रहे हैं सब घर पे बने हुए हैं। देखिए थाल भी सज गई है। एक ही थाल में तो नहीं एडजस्ट हुआ, तो 2-3 थाल सजाया गया था। जैसे जैसे अपने छोटे बड़े सभी घर के ही बर्तन थे, तो उसी में हम लोगों ने अपना लगा दिया था। तो 2-3 थाल में हो गया था। अब देखिए सब कुछ रेडी है। अब बनाने में पूरा समय चला गया, हमारा पूरा दिन हम लोग इसी में व्यस्त थे। देखिए यही सब टाफ़ी वगैरह थोड़ा बहुत बच्चों के मन का चीज़ है, जो वही सब रेडीमेड रखा गया था, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें तो हम लोगों ने घर पे ही बनाई थी। पूजा होने के मतलब भाई जानती हैं कि सभी लोग को जैसा पता है 12 बजे भगवान जी का जन्म होता ही है। तो हम लोग को तो यही सब तैयारियां करते करते बिज़ी थे हम लोग। तो 12 बजे तक जागे तो थे पूरा हम लोग 2 बजे तक। ये देखिए झांकी है, जो भी जैसा भी था बच्चों ने सजाया हुआ था। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और जो होता है भजन कीर्तन वगैरह, तो देखिए घर में लेडीज़ मैं अकेले हूँ, और भाई बच्चियाँ तो बहुत ज़्यादा ये सब करती नहीं है। देखिए भोग प्रसाद भगवान जी का कैसा लग रहा है बताइएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पूजा वगैरह तो हम किए थे, पर भजन वगैरह अब अकेले क्या भजन करते, अपना चला कर रख दिए थे बच्चे मोबाइल से। तो भजन वगैरह अपना चल रहा था। जितनी जानकारी थी, जितनी हमारी मतलब जहाँ तक सोच थी, अपना उसी तरीके से हम किए थे, जैसा करते आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ न तो हमें जानकारी है, न तो देखिए कोई मेरे घर में पहले करता भी नहीं था। हम व्रत तो रहते थे मायके से ही, पर ससुराल में कोई नहीं व्रत करता था। तो मैं ही व्रत का शुरुआत की हूँ, और जैसे मुझे समझ में आता है, भगवान तो सब माफ़ करते हैं। देखिए जन्म हो चुका है, पतिदेव स्नान करा रहे हैं भगवान जी को। अब स्नान कराया जाएगा उनको, उसके बाद शहद घी पंचामृत का, फिर नए वस्त्र पहनाए जाएंगे, सजाया संवारा जाएगा। यही सब अपना जो होता है। देखिए जितनी जानकारी होती है, जितनी भक्ति होती है, शक्ति होती है, उतनी भक्ति होती है। तो उसी तरीके से मुझे जितनी शक्ति थी मैंने उतनी भक्ति से किया है। क्योंकि देखिए परिवार में कोई बताने वाला है नहीं कि ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि कोई किया ही नहीं है। तो लोग कहते हैं भाई हम लोग तो खुद ही नहीं किए हैं, तुम की हो मायके से देखी हो, तो जैसे की हो वैसे अपना करो। तो मायके में तो बहुत बड़ा परिवार है, तो जन्म होने के बाद हम लोग अपना धूप दीप यही सब दिखा देते थे भगवान जी को, झूला झूला देते थे। और कुछ तो हम लोग को करना नहीं होता था, नहलाना वहलाना ये सब तो परिवार में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग लोग थे तो अपना करते थे, चाचा थे, बड़े पापा थे, ये सब लोग करते थे। भगवान जी का स्नान हो गया है, अब देखिए उनको पोछा जा रहा है, वस्त्र पहनाया जाएगा। रात बहुत हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी पूरे दिन का काम करने के बाद थकान हो जाता है। पर थकान तो देखिए पता नहीं चलता है, आप पूरे दिन काम करते रहिए, भगवान के ध्यान में रहिए, तो कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ पे देखिए भगवान जी तैयार हो चुके हैं, दर्शन कर लीजिए। कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताइएगा आप लोग। इधर चरणामृत बना कर रखा हुआ है। जैसा मैं बताए जा रही हूँ आप लोगों को, ये लग रहा होगा कि बार बार एक ही बात बोल रही है। देखिए भैया मुझे बहुत जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी है बस उसी हिसाब से हम किए जा रहे हैं। ये भगवान जी की तस्वीर है, जब लड्डू गोपाल मेरे घर पे नहीं थे तो इसी तस्वीर की पूजा करते थे हम। फिर उसके बाद जब लड्डू गोपाल आ गए तो हम फिर लड्डू गोपाल का और भगवान जी का फ़ोटो रख कर पूजा करते हैं। मैंने नज़र उतार दिया भगवान जी का, अपने प्यारे से लड्डू गोपाल का।
और इधर देखिए आरती धूप जला दिए हैं। अब इसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, मक्खन वगैरह खाएंगे भगवान जी। तो हमारा ब्लॉग जन्माष्टमी का कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा और अपना प्यार दुलार और आशीर्वाद दीजिएगा और भगवान जी के दर्शन भी कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे जितने भी प्रसाद बनाए हैं तो हमने कहा भगवान जी को बनाए हैं तो भोग लगा ही देते हैं उनको। तो पतिदेव बोल रहे हैं चलो रख गया है तो भोग हो गया। हमने कहा नहीं, भगवान जी के पास पहुँचाइए, इतनी देर से भगवान जी कैसे भोग लगाएंगे भाई, इतना दूर है। तो थोड़ा थोड़ा थाल उठाकर हमने भगवान जी को भोग चखा दिया था और प्रसाद ग्रहण करेंगे सुबह में सब लोग इस टाइम पे। वैसे हम तो रात को देखिए जन्म होने के बाद पानी पी लेते हैं, रहा तो जाता है निर्जला व्रत, पर कुछ दिनों से हमने छोड़ दिया है निर्जला व्रत, नहीं रहा जाता है, कुछ दिक्कत होती है तो नहीं रहते हैं। यहाँ पे देखिए धूप जला दिए हैं, सारी पूजा हमारी संपन्न हो गई है। अब थोड़ा सा गणेश जी को टीका लगाते हैं। मेरे पास कोई छोटी मूर्ति नहीं थी तो कन्हैया जी के पालने पे ही गणेश जी का मूर्ति बना हुआ था तो उसी पे हम अपना पूजा वगैरह कर दिए। शंख बजा रहे थे, अब देखिए मेरा कट गया है वीडियो। आरती हो रही है, हम दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, पतिदेव आरती कर रहे हैं क्योंकि हम आरती पढ़ रहे हैं। भूल जाते हैं तो देखिए बुक लेकर हम आरती अपना पढ़ रहे थे और पतिदेव आरती कर रहे थे। कितना अच्छा लगता है, पता ही नहीं चल रहा है कि रात के 12 बजे हैं। 2 बजे तक हम लोगों ने यहीं पे बिताया था। भाई सब लोग तो रात को भजन कीर्तन वगैरह करते हैं, सोहर गाते हैं। अब हम अकेले कहाँ सोहर गाएंगे। यहाँ आरती हो रही है, आप लोग भी आरती कर लीजिए भगवान जी का। गगन सब अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लगन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनकमयी मोर मुकुट बिलसै, देवता दर्शन को तरसै, गगन सो सुमन बहुत बरसै, बजै मुरचंद मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा, श्रमण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तटरेणु, बजा रहे वृंदावन वेणु, चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृद मंद चांदनी चंद, कटक भव कंद तेर सुनो दीन बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती संपन्न हो गई है। अब देखिए लल्ला मेरे झूला झूल रहे हैं, हम लोग बारी बारी से झूला झूला रहे हैं उनको। आरती पूजा सब कुछ संपन्न हो चुका है, अब झूला झूलाने की बारी है। बारी बारी से सभी लोग झूला रहे हैं और थोड़ा सा हवन भी कर दिए हैं क्योंकि हम आज ही पूरी पूजा करते हैं तो हमने कहा हवन भी कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोग हवन कर रहे हैं। अब हवन करने के बाद पानी पी लेते हैं हम पूजा संपन्न करने के बाद।